नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस धरती पर जो भी जन्मा है उसका नाश होना तो तय है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे कभी न कभी जाना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच पाया है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं उससे आप हैरानी में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? कितने दिनों तक वह अपने घर में रहती है, कहां कहां जाती है? इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को लंबा सफर तय करना पड़ता है। मरते समय आत्मा को ले जाने 2 यमदूत आते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आदर पूर्वक, और जो लोग पापी होते हैं उनको प्रताड़ित करते हुए यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाकर मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश किया जाता है, और सिर्फ 2-3 प्रहर बाद ही आत्मा को यमलोक से वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि आखिर आत्मा यमलोक पहुंचकर वापस क्यों आती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इसके बाद आत्मा के पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 2 से 3 प्रहर बीतने के अंदर ही यमदूत उस आत्मा को वापस इस मृत्युलोक में उसके घर छोड़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम बार आत्मा को यमलोक जाने में सिर्फ कुछ प्रहर ही लगते हैं। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, इस हिसाब से 3 घंटे का एक प्रहर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृतक की आत्मा एक ही दिन में यमलोक जाकर वापस आ जाती है, जबकि 13वीं के बाद दूसरी बार जब आत्मा फिर से यमलोक जाती है तो उसे यमलोक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। दोस्तों, जब आत्मा को यमदूत 24 घंटे के अंदर ही उसके घर में छोड़कर चले जाते हैं तब मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है। आत्मा अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब आत्मा के सामने उसके परिवार जन दुखी होकर रोते बिलखते हैं तो यह देख मृतात्मा को भी बहुत दुख होता है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा शरीर से निकलकर प्रेत योनि में प्रवेश करती है। उस समय उसका आकार अंगूठे के बराबर होता है। जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। इस पिंडदान से आत्मा को 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। पिंड से बने हुए अपने इस नए शरीर को प्राप्त करके वह आत्मा 11वें और 12वें दिन दिए जाने वाले पिंड को ग्रहण करती है और तृप्त होती है। 13वीं के दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसे प्राप्त कर मृतक की आत्मा यमलोक पर आगे बढ़ जाती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है।
दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मरने वाले की आत्मा के निमित्त जो भी पिंडदान किए जाते हैं वही खाकर मृतक की आत्मा पूरे 1 वर्ष तक यमलोक के मार्ग पर बढ़ती रहती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतात्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उस व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में ही अनंत काल तक विचरण करना पड़ता है और उसका उद्धार नहीं हो पाता। ऐसी आत्माएं अतृप्त होकर यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं और अनंत कष्ट पाती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा कराया जाने वाला भोज यदि कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और उसे शांति नहीं मिलती। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज कराने को विवश करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और अनेकों कष्ट भोगने के बाद उसे वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके विपरीत जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं और पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा पूरी होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में मृत्युलोक में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है।